नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। सेवार्थ क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। मैं सनी कुमार सिन्हा। टीचर का हथियार क्या होता है भाई? ये पेन, पेंसिल, चौक, बोर्ड, कॉपी, किताब। आपका हथियार आपका परिश्रम। परिश्रम से बड़ा हथियार विद्यार्थियों के लिए कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, मन लगाकर अच्छे तरीके से सही दिशा में परिश्रम कीजिए, सफलता आपको मिलने ही मिलनी है, ये मेरी गारंटी है। और हमारे साथ जुड़े, आपका एग्जाम में ना मैथ का एक भी सवाल छूटना है, ना ही रीजनिंग का छूटना है। और जीएस भी सौरभ सर बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो जीएस भी अच्छे तरीके से आपका जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पिछले क्लास से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। यदि दूसरे वर्ष में एक निश्चित राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 250 रुपया है, तो तीसरे वर्ष के लिए उस राशि पर 12% ब्याज दर से ब्याज क्या होगा। समझे बात को, क्या कह रहा है। दूसरे वर्ष में एक निश्चित राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि ये सेकेंड ईयर का सीआई है। ये टोटल सीआई नहीं है, ये टोटल नहीं है। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का सीआई नहीं है, ये सिर्फ सेकेंड ईयर का सीआई है। ठीक है, दूसरे वर्ष में जो हमें सीआई यानी कि हमें चक्रवृद्धि ब्याज मिला है वो है कितना है भाई? 250 रुपया। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि थर्ड ईयर के लिए, तीसरे ईयर के लिए ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, सीआई क्या होगा। यदि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई? तो 12%। तो हमें केवल तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे ज्ञात करेंगे भाई? तो दूसरे वर्ष का सीआई ये है, समझे बात को। चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे वर्ष का 250 रुपया है। तो ब्याज पर भी ब्याज मिलता है ना जी, ब्याज पर ब्याज, सीआई ब्याज पर ब्याज है। तो कुछ नहीं करो, पिछले साल का जो है दूसरे वर्ष का कहा जा रहा है, उसका डायरेक्ट आप 112% निकाल लो। क्यों भाई? तो तीसरे वर्ष में इतना तो आपका कंफर्म है, दूसरे वर्ष में जितना ब्याज मिला है उतना तो निश्चित रूप से आपको तीसरे वर्ष में मिलेगा। बाकी एक्स्ट्रा इस पर 12% मिलना है, एक्स्ट्रा में 12% प्लस मिलना है। ठीक है, क्यों भाई? तो तीसरे वर्ष में ब्याज पर ब्याज मिलता है, तो डायरेक्ट हमें 112% 250 का निकाल लेना है। 112/100 कर लो भाई, तो 25 दहे का 150, 1 इसे भी काटोगे तो हो जाएगा। ठीक है, और या डायरेक्ट इसको काट सकते हैं, 25 दहे 150 और 25 चौका 100, 4 बार में। ठीक है, अब 4 देखो, ये 2 और 5 या 50 से काटते, 50 पचे 250, 50 दूना 100। अब इसको काट दो 56, तो 56 50 पचे 56 गुना 5 करो तो 50 पचे 250 और 6 पचे 30, यानी कि 280 आपका रुपया आ गया तीसरे वर्ष का सीआई। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जब भी आ जाए दूसरे वर्ष का दिया हो, तीसरे वर्ष का निकालना है, तो उसका जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कर रहा है उसका 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो, आंसर आ जाएगा। या जितना कह रहा है 12% कह रहा है, 250 का 12% निकालना है और उसी में जोड़ दो भाई, आंसर आपका आ जाना है तीसरे वर्ष का सीआई। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, 3 नंबर। ठीक है, सी फॉर कैलकाटा। ठीक है ना, अब सी फॉर अलग भी होता है लेकिन बोलना नहीं है। ठीक है ना, सभ्य भाषा का प्रयोग हमेशा करना चाहिए, चाहे छात्र जीवन हो या कोई जीवन हो। ठीक है, एक प्रश्न और देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। बहुत ही मजा आने वाला प्रश्न है। क्या कह रहा है पहले समझो भाई। वह मूलधन क्या है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से 132 रुपया है। हमारे सामने पी पूछा जा रहा है। पी क्या है? यदि दूसरे वर्ष का, सेकेंड ईयर दूसरे वर्ष का, ठीक है, दूसरे वर्ष का सीआई
132 रुपया दिया हुआ। टोटल 2 वर्षों का सीआई नहीं है, ये केवल दूसरे साल में जो हमें सीआई मिलना है वो है, वो 132 रुपया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10%। ठीक है, तो पूछा जा रहा है मूलधन क्या होगा। तो कोई बात नहीं भाई, समझो बात को। पहला वर्ष में मान लो 100 रुपया मूलधन है, ठीक है, 10% मिला उसका एक पहला साल में, तो क्या हो गया 10 रुपया। ठीक है, अब दूसरे साल में तो 110 रुपया ये बन गया दूसरे साल का मूलधन। दूसरे साल का मूलधन क्या हुआ, पहले साल का मिश्रधन, ये एक साल का हुआ, एक साल, और ये दूसरा साल का। ठीक है, समझना है, केवल समझना, उसके बाद आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इस सब इतना करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ समझा रहे हैं। ठीक है, अब 110 का 10% यानी 11 रुपया। ठीक है, हो गया ना, यानी 11 रुपया आपका इंटरेस्ट निकल रहा है दूसरे साल का। वही ये 11 बराबर 132 है, समझिए बात को, वही 11 बराबर 132 है। तो आपका मूलधन क्या होगा ये ज्ञात करना है, ये आपको ज्ञात करना है। दूसरे साल का मूलधन हम ब्याज, हमने चक्रवृद्धि ब्याज यहां निकाला 11 रुपया है। ठीक है, यही ना निकला जी। अगर 100 रुपया हमारा मूलधन हो तो आप बताइए 100 रुपया मूलधन है तो दूसरे साल का 11 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब तो यहां से यहां का दूरी क्या है भाई, देख लो, सीआई का देखो, गुना करो, तो 11 गुना 11 121 और 11 यानी गुना 12 कर दोगे तो गुना 12 करोगे तो आ रहा है, तो इसमें भी गुना 12 कर दो, मूलधन में इसमें भी गुना 12 करो भाई, तो 1200 रुपया आपका मूलधन आ जाना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्यों भाई, हमने 100 रुपया मूलधन माना तो हमारे दूसरे साल का ब्याज 11 रुपया, अब तो 132 रुपया ब्याज है, तो हमारा मूलधन क्या होगा, कोई दिक्कत होगा क्या, नहीं ना होगा। ऐसे भी आप देखिए, पहले 10% प्लस 10% बराबर क्या होता है 21% सीआई का, होता है कि नहीं। 2 सालों का सीआई परसेंटेज, ग्रॉस परसेंटेज 21% होता है ना, 10% 10% करके। तो पहले साल के लिए तो ये 10% ही रह जाता है, लेकिन बढ़ता कब है, दूसरे साल में। तो दूसरे साल का ये 11% होता है, दूसरे साल का ये 11% हो जाता है। तो 11% बराबर 132 है, तो 100% बराबर कितना, तो 11% बराबर 132, तो 100% इक्वल टू कितना, 132 भागा 11 गुना 100, तो 12 बार में यानी कि 1200 रुपया आंसर। कहीं कोई दिक्कत है, किस तरह से आप बनाना चाहते हैं ये समझें। ठीक है, कहीं से भी आप बना सकते हैं, ऐसे ही मान के बना सकते हैं 100 रुपया तो 11 रुपया दूसरे साल का ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज 132 दिया हुआ है, 11 बराबर 132, तो 100 बराबर कितना निकल जाएगा आराम से। क्या हमने समझाया था, मूलधन बटा मूलधन होता है, मिश्रधन बटा मिश्रधन होता है, तो ब्याज बटा ब्याज होगा ना, ब्याज बटा ब्याज होगा। कहीं कोई दिक्कत है क्या, नहीं होना चाहिए, एकदम नहीं होना चाहिए। समझो बात को, केवल समझते जाओगे, बहुत ही आसानी से सॉल्व होता जाएगा। और कहीं कंफ्यूजन है तो कमेंट अवश्य करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 10% प्लस 10% प्लस 10 गुना 10 भागा 100। ठीक है, समझना क्या समझा रहे हैं, इसके बराबर 21% हमने ले आया। ठीक है, या डायरेक्ट 2 वर्षों का हम देख रहे हैं, ये दूसरा वर्ष है ना, तो क्या करते हैं 2r दशमलव r स्क्वायर। ठीक है, केवल 2 स्थानों तक। अब आओ, तो 10 गुना 20 दशमलव 10 दहें का 100, तो 100, तो ये तीसरा आ रहा है, तो तीसरा एक को इधर ट्रांसफर करेंगे तो बराबर 21, डायरेक्ट 21%। ठीक है, आज समझो बात को, पहले साल का सीआई एंड एसआई तो सिंपल एक ही रहता है, इसमें तो कहीं कंफ्यूजन नहीं होता है, ये 10 का 10 ही रहता है, ये 10 का 10 ही है, इसमें कहीं तोड़ मोड़ नहीं है। वो पहले साल का खुद ब खुद जो है वो स्वयं रहता है। अगले साल दूसरे साल जाकर क्या होता है, दूसरे साल में
पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज लगता है, ब्याज। ठीक है, अब आओ, पहले साल का ब्याज 10%, 10 आया, पहले साल का 10%, दूसरे साल का भी 10% है। अब देखो ब्याज पर ब्याज, तो ये 10% का भी 10, पहले साल 10% ब्याज है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। दूसरे साल क्या हो जाएगा भाई, ये जो 10% है ना, इसका भी 10% निकलेगा, क्योंकि ब्याज पर ब्याज निकलता है और दर क्या है दूसरे साल भी, तो 10%, तो 10% इसका निकलेगा। तो 10 भागा 100 करो भाई, तो 1 आया, यहां से 1 गुना 1 1, और यहां 10 है ही, दूसरे साल में रहेगा ही, और पिछले साल का ब्याज पर ब्याज यानी 1 रुपया बराबर 11%। अब 11 बराबर 132, ठीक है, तो 100% बराबर कितना। तो आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, ये आपकी इच्छा है, ठीक है, हमारे तरफ से कहीं जोर प्रेशर नहीं है, लेकिन इसको बहुत ही आसानी से सेकंडों में, मिनटों में देखने के साथ ही हल कर लेंगे, ठीक है। क्यों भाई, तो समझो बात को, कह रहा है दूसरे साल 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 2 साल 10% जो है जाके 21% बन जाता है, ठीक है। तो पहले साल के लिए तो 10% ही रहेगा, यानी अगले साल वो 11, दूसरे साल के लिए 11%, वो 10% हो जाता है, ठीक है, सीआई में। तो 11% बराबर 132, तो 100% बराबर कितना निकाल सकते हैं। अब ऐसे दूसरे साल में 100 रुपया का ब्याज अगर हम निकालने जाएंगे तो 11 आ जाएगा, तो ब्याज 11 रुपया है 100 रुपया मूलधन पर, तो 132 रुपया ब्याज रहेगा, तो मूलधन कितना होगा, किसी भी तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए था कि आप अच्छे से और समझ सकें। आइए और आगे क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो आपको। देखिए, कोई राशि एक निश्चित वार्षिक दर प्रतिशत पर 3 वर्षों के बाद 18,600 रुपया और 6 वर्षों के बाद 27,900 रुपया हो जाती है, तब हो जाती है ब्याज, जब ब्याज प्रतिवर्ष संयोजित किया जाता है तो राशि है, यानी कि मूलधन पूछा जा रहा है, कोई राशि कहा जा रहा है ना, निश्चित दर पर जो है 3 साल बाद हो जा रहा है कितना, 18,600, फिर 6 वर्षों के बाद ये 27,900 हो जा रहा है। तो समझना है बात को, समझिए बात को, पी हमारा अज्ञात है, इसी को खोजना है, पी को, मूलधन को हमें खोजना है। 3 वर्ष बाद क्या कह रहा है, 3 वर्ष बाद जो है हो जाता है, यानी अमाउंट 3 वर्ष में अमाउंट क्या हो रहा है हमारा, मिश्रधन अमाउंट, यानी कि मिश्रधन, मिश्रधन क्या है, तो 18,600 रुपया, 18,600। अब यही जो है 6 वर्ष बाद मिश्रधन क्या हो रहा है, 6 वर्ष बाद अमाउंट कॉल्ड मिश्रधन। समझो भाई, कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट अवश्य करना है। तो 27,900। अब अगर एक चीज गौर करोगे भाई, एक चीज अगर गौर करोगे, ये 3 साल का जब दिया हुआ है, तो 3 साल के बाद, 3 साल के के बाद के लिए जो मिश्रधन है के लिए यानी चौथे वर्ष के लिए, चौथे वर्ष से आगे के लिए ये मूलधन बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत, मूलधन हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत है बोलो भाई। ये अमाउंट क्या हो गया, 3 साल के बाद जितना भी ब्याज हम निकालेंगे सबके लिए क्या हो गया, मूलधन हो गया, है कि नहीं। समझो बात को भाई, मान लो 3 साल के बाद डायरेक्ट ये कह दे कि भैया हमारा मूलधन 18,600 है, उसके बाद जो 3 साल बाद ये 27,900 हो जाता है, ये भी तो कह सकते हैं, ऐसा भी तो कह सकते हैं, 3 वर्ष बाद जो हमारा राशि बन के कितना हो गया, तो 18,600। उसके अगला 3 वर्ष बाद, अगला 3 वर्ष बाद टोटल 6 वर्ष कह सकते हैं इसको, क्वेश्चन में जैसा कह रहा है 6 वर्ष बाद, या अगला 3 वर्ष, अगला 3 वर्ष बाद, ठीक है, पहला 3 वर्ष, अगला 3 वर्ष बाद। तो इसके लिए ये जो है, इसके लिए मूलधन का काम करेगा 18,600 रुपया। 3 वर्ष के बाद जितना भी हमारा सीआई किया जा रहा है, सारे के लिए ये क्या है, मूलधन का काम करेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
कितना समझ में आ गया? इसके लिए ये मूलधन हो गया इसके लिए, ठीक है। अब आ जाओ, हम लोग रेशियो मेथड का प्रयोग करेंगे। रेशियो मेथड सिर्फ समझना है, उसके बाद आसानी से सॉल्व होगा। ये सारे के सारे मेंस के सवाल हैं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम ले सकता है, प्रैक्टिस कीजिएगा तो वो भी नहीं लेगा। मूलधन और अमाउंट रेशियो इसे निकालते हैं ना, मूलधन और मिश्रधन से। सीआई एसआई में क्या होता है? मेन मूलधन और मिश्रधन, इसी पर सारा खेल है। और देखो एसआई में तो फिर भी मिश्रधन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, ब्याज ही निकाल लिया जाता है डायरेक्ट, क्योंकि वहां पर फिक्स होता है। लेकिन यहां पर क्या है, मिश्रधन के द्वारा ही सारे फॉर्मूले का इजाद हो रहा है, ठीक है। आ जाओ, समझते हैं आप लोग। देखिए, मूलधन मिश्रधन, अभी यहां से यहां के लिए 3 वर्ष के बाद के लिए मूलधन तो 18,600 रुपया होगा, कहीं कोई दिक्कत। और हमारा मिश्रधन क्या हुआ अगला 3 वर्ष का? तो 27,300, 27,900। यानी कि हमारा जो है 3 वर्ष बाद जो है, मान लीजिए 2018 की चर्चा हो रही हो, तो 2021 में ये हमारा क्या हो गया? मूलधन, ठीक है। यहां पर क्या मूलधन था ये पता नहीं, लेकिन 2021 में ये राशि जाके 18,600 बन गया, समझो बात को। और 2024 में यही राशि जाकर 27,900 बन चुका है, ठीक है। समझना है? कोई दिक्कत हो कमेंट करना है। देखो भाई, यानी कि इसके लिए ये जो है क्या हुआ? मूलधन का काम। यानी यहां से 21 से 24 तक के लिए ये 18,600 मूलधन हो गया, ठीक है। अब कहीं कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। क्यों भाई? तो हर पिछले साल वाला जो है मिश्रधन, वो अगले साल का मूलधन कहलाता है, ठीक है। 2021 का मिश्रधन 2022 का मूलधन कहलाएगा, ठीक है। आ जाओ, अब इसका रेशियो, तो इसको तोड़ना पड़ता है। क्या यही कहीं से क्यूब और स्क्वायर नजर आ रहा है? किसी चीज का नहीं, तो हद तक जितना हो उसको तोड़ते जाना है। तो 2 शून्य 2 शून्य कट गया। आओ भाई, अब हमें लग रहा है ये 31 से डिवाइड हो रहा है। अगर 50 तक का पहाड़ा आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, या आप इसको देखेंगे 814 115 ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। पहले 3 से डिवाइड कर लेते हैं। ये देखो 3 से हो रहा है कि नहीं? तो 7 2 9 और 9 18, ये भी 3 से डिवाइड होने का क्या नियम है? तो डिजिट का जो सभी डिजिट का सम है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। आ जाओ, 8 6 14 1 15, ठीक है। और ये 7 2 9 9 18, दोनों 3 से डिवाइड है। 6 3 18 और 3 दूना 6, 3 नंबर 27, 3 तिहाई 9, ठीक है। और देखो 31 दूनी 62, 31 तिया 93, कटा ना जी? 31 से कटा कि नहीं सब? तो आजा 2:3 आ गया दोनों साइड, 2:3, ठीक है। जब हमारा मूलधन 18,600 था तो मिश्रधन 27,900, ठीक है। हमारा रेशियो क्या है? 2:3 का, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है? ये हमारा मिश्रधन है। अब हमें निकालना क्या है? मूलधन। तो इस मूलधन के लिए ये क्या हो गया? तो मिश्रधन हो गया, अमाउंट हो गया। तो हमें निकालना क्या है? ये मूलधन निकालना है। तो अब आ जाओ, 2 रुपया जब मूलधन है हमारा तो मिश्रधन 3 रुपया, ठीक है। तो मिश्रधन हमारा 18,600 अब यहां पर रखेंगे तो हमारा मूलधन क्या होगा ये निकालना है। तो आराम से पीछे ही बता चुके हैं भाई, मिश्रधन बटा मिश्रधन 18,600 भागा 3 गुना 2, सॉल्व कर लो। 62 तिया 186, 2 शून्य, यानी कि 12,400, 2 से गुना करोगे 12,400 हमारा आंसर आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है क्या भाई? तो सिर्फ कंसेप्ट समझना है, हमें क्रियाकलाप तो केवल इतना ही करना है, इतना क्रियाकलाप ही करना है, ठीक है। और कुछ ज्यादा नहीं करना है। आप इसको डिवाइड जो है रेशियो में आप क्वेश्चन में भी ला सकते हो, आप डायरेक्ट इसको भी लिख सकते हो 2:3, ठीक है। तो आपका ये सब आएगा क्वालिटी कब आपके अंदर? तो जब आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे तभी, ठीक है। तो आपके आसपास जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं बाबू, उठा लो और बनाना चालू कर दो, सारे का सीआई पलट दो, ठीक है। जितना हमने बता रखा है उसमें एक भी नहीं छूटने वाला है, ठीक है। और भी बताएंगे तो एक भी फिर नहीं छूटेगा। जब सीआई का चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा तो आप पाएंगे कि सीआई का एक भी सवाल नहीं आपका छूटा है। और छूट जाए तो कमेंट करो भाई,
हम उस कंसेप्ट को, अगर कुछ छूटा होगा, लग रहा है आपको कुछ नया है, तो उसको भी कराएंगे, इससे कुछ नहीं छूटने वाला है। ठीक है, आ जाओ। अब कुछ सजेशन हो तो अवश्य दें। अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या कर रहा है। 12,000 रुपए की राशि निश्चित वार्षिक प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्षों में 20,736 रुपया हो जाती है। ठीक है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, चक्रवृद्धि ब्याज पर उसी दर से 2 वर्ष में वह राशि कितनी हो जाएगी। ठीक है, सीआई की दर से वह राशि 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी, ये पूछा जा रहा है। समझो भाई, हमारा पी क्या है, 12,000 रुपया, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब 3 वर्ष बाद कह रहा है, 3 इयर्स बाद मिश्रधन जो है, अमाउंट यानी कि मिश्रधन, अमाउंट दैट इज कॉल्ड मिश्रधन 20,736 रुपया, 736 रुपया 3 वर्ष में हो गया। ठीक है, अब सवाल यह है कि ब्याज जो है वार्षिक संयोजित होता है, तो उसी दर से दूसरे वर्ष में वह कितनी राशि हो जाएगी। तो कह रहा 3 वर्ष बाद जब यह हो रहा है 20,736, तो दूसरे वर्ष में, दूसरे 2 इयर्स में ये कितना था, यानी 2 इयर्स के बाद मिश्रधन कितना था, ये पूछा जा रहा है। 2 वर्ष के बाद मिश्रधन क्या था, ये यहां पर पूछा जा रहा है। अब समझो बात को, कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट अवश्य करो भाई। आ जाओ हम लोग देखते हैं, समझो। रेशियो, इसमें सबसे अच्छा रेशियो, रेशियो के अलावा कुछ नहीं। ठीक है, सबसे अच्छा रेशियो, रेशियो के अलावा कुछ नहीं। पूछा हमसे क्या जा रहा है भाई, तो 2 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, यानी 2 वर्ष के बाद का अमाउंट मिश्रधन, पी अमाउंट। ठीक है, मूलधन मिश्रधन। आ जाओ, मूलधन 12,000, मिश्रधन 20,736। ठीक है, समझना है भाई, कोई दिक्कत नहीं होगा। जितना कट रहा हो काट दो। देखो भाई, यहां तो 4 से भी कट रहा है, 12 है तो 12,000 है। ठीक है, 4 से कटने का नियम, अंतिम 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा है। देखो भाई कट रहा है कि नहीं, एकदम कट रहा है, क्योंकि 0 तो वो किसी से भी कट जाएगा। और यहां भी देखो 36 कट रहा है, अंतिम 2 डिजिट 9 चौक 36। अब देखो ये 3 से कट रहा है क्या, तो 2 1 3, 3 से कट रहा है, 2 7 9, 3 12 6 18, ये भी 3 से कट रहा है, तो 4 और 3 यानी कि टोटल 12 से काट दो तो 1,000, और 12 एकम 12 बच गया 8 तो 87, 12 सती 84 तो बच गया 3 33, 12 सती 84, 3 बच गया, 87 का 3, तो उसके बाद 33, तो 12 दूना 24, 12 दूना 24, बच गया 9, तो 12 ठी 96, ये 6 है ना, 9 पर 6 96, 12 ठी 96। ठीक है, 1728। अब देखो भाई, ये 10 का क्यूब है और ये 11 का क्यूब, कहीं कोई दिक्कत है, कहीं कोई दिक्कत, ये 10 का क्यूब, ये 11 का क्यूब। ठीक है, ये 3 वर्षों का है, इसलिए 10 का क्यूब और 11 का क्यूब आ रहा है। तो हमें निकालना कितना है, तो निकालना है हमें केवल 2 वर्षों का। तो 2 वर्षों के लिए क्या करते हैं भाई, तो स्क्वायर, 2 वर्षों के लिए स्क्वायर, 11 का स्क्वायर। ठीक है, 2 वर्षों के लिए स्क्वायर, 3 वर्षों के लिए, तो ये क्यूब में था, क्यूब में था। अच्छा, 1728 12 का क्यूब होता है भाई, 12 का। ठीक है, तो 2 वर्षों के लिए तो स्क्वायर करना है, 2 वर्षों का ही निकालना ना, 2 वर्षों का मिश्रधन, तो स्क्वायर करना है, तो 100 बराबर 144। ठीक है, यानी हमारा मूलधन 100 है तो मिश्रधन 144 हो जाएगा। तो अब यहां देखो मूलधन हमारा क्या है भाई, तो 12,000, तो 12,000 कितना गुना है, तो 120 गुना, 120 गुना मल्टीपल 120, या ऐसे भी सॉल्व कर लो भाई, जैसे सॉल्व करते हैं, मूलधन, मूलधन दिया हुआ, यहां भी मूलधन, यहां भी मूलधन दिया हुआ, हमें मिश्रधन निकालना है, तो मूलधन बटा मूलधन, तो 12,000 भागा कितना है 100 गुना कितना है 144, कर लो, यही ना हुआ, 2 शून्य काटे भाई, तो देखो 120 है कि नहीं, 120 आया कि नहीं जो हमने किया, ये कितना गुना है, ये जो है इसका कितना गुना है, तो 120 गुना, उसके बाद इसमें गुना कर दो। ठीक है, 120 गुना ही इसको बना दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ, तो ये क्या है, 12 गुना 12 का स्क्वायर गुना 10 है कि नहीं, बता दो। अरे 144, और ये जो 12 में यहां पे, ये 10 को अलग से गुना कर लो। ठीक है, ये 10 को अलग से, 12 है ना, 120 है ना जी, 12 गुना 10 120, और 12 स्क्वायर 144, तो 1728, 12 का क्यूब यहां से हो गया 1728, 17,280 आपका आंसर आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा भाई।
ठीक है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से, मजेदार तरीके से आपको समझ में आना है। ठीक है, देखते जाओ, कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट भाई अवश्य करना है। ठीक है, कमेंट अवश्य करें। अब देखो, यहां से भी आप सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, यहां पर से भी आप सॉल्व कर सकते थे। 11 1000 है तो 1728। ठीक है, तो 1000 जो है कितना गुना हो रहा है, तो 12 गुना। ठीक है, 1000 जो है मूलधन हमारा 1000, तो मिश्रधन 1728। 1728 तो हमें निकालना कितना है भाई, देखो हमें निकालना कितना है, तो 12000 हमारा मूलधन दिया हुआ है, तो 1000 का 12 गुना है, जिसमें 12 से गुना कर दिया, हमारा आंसर आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो आप स्टेप खुद ब खुद कम कर सकते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। अब कहीं ऐसे प्रश्नों में किसी को प्रॉब्लम हो रहा हो भाई, तो कमेंट करो। ठीक है, कमेंट करो। आ जाओ आगे, अब हम समझते हैं एक चीज और। ठीक है, सवाल हम लोग अंतर वाले समझेंगे। अंतर वाले, अंतर वाले सवाल, इसमें भी 2 3 टाइप के होते हैं, समझो। पहले क्या होगा, 2 वर्षों का तथा 3 वर्षों के सीआई के बीच अंतर निकालें। ठीक है, ठीक है, ये हो सकता है 2 वर्षों, 3 वर्षों के और एंड 3 वर्षों के सीआई के बीच का अंतर, डिफरेंस निकालो भाई, या मिश्रधन के बीच का अंतर निकालो। दूसरा क्या है, ब्याज छमाही एंड ब्याज वार्षिक, या कुछ भी 8 माही, त्रिमाही, कुछ भी संयोजित हो रहा है तो इनका अंतर। और तीसरा पॉइंट क्या हो गया, तो सीआई, सीआई एंड एसआई का अंतर। ठीक है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही आसानी से सारा चीज समझ में आएगा। अब मानो एक बात, 10% 2 वर्षों के लिए है, 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए क्या बन जाता है, ये 21%। ठीक है, जीपी ग्रॉस परसेंट है, और 2 वर्षों के लिए, 2 ईयर्स के लिए, और 3 ईयर्स के लिए यही चीज क्या बन जाता है, 10%, तो 33.1%। ठीक है, अब हमें मूलधन अगर मान लीजिए 10,000 रुपया दिया हुआ है, 10,000, तो हम दोनों को क्यों निकालें, 2 वर्ष का भी 3 वर्ष का भी क्यों निकालेंगे, नहीं निकालेंगे भाई, नहीं निकालेंगे, केवल इन दोनों के बीच का डिफरेंस कर लेंगे। दोनों के बीच का हम लोग डिफरेंस कर लेंगे, बस वही हमें निकालेंगे, हमें बस वही निकालना होगा, और कुछ भी नहीं निकालना है। ठीक है, और भी आसानी से समझना है, और भी आसान समझना है। देखो यहां से पहले निकालते हैं, फिर और अच्छे से समझाते हैं। अब यहां पर कितना है, तो 12.1%, 12.1, दोनों के बीच डिफरेंस 12.1%। अब इसका जो है 10,000 का 12% निकाल लो, तो भागा 100, 1 शून्य 2 शून्य कट गया, और ये भी आएगा बटा में 10, तो ये तीसरा शून्य भी कट गया, यानी कि 1210 रुपया आपका ब्याज का अंतर हो गया। मतलब दूसरे और तीसरे साल के ब्याज का डिफरेंस क्या हो गया, तो 1210 रुपया आपका आ गया। ठीक है, आप कह रहे हैं कि सर इससे भी आसान बता दीजिए, इससे भी आसान बता दें, बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जादू है। चेन सिस्टम पढ़ा है ना आपने, चेन सिस्टम हमने पढ़ाया है, चेन सिस्टम। ठीक है, चेन सिस्टम हमने पढ़ाया है। तो चेन क्या कहता है, 2 वर्ष का 2 1, 3 ईयर्स का 3 3 1, 3 3 1। ठीक है, तो तीसरे वर्ष में जो है, तीसरे वर्ष में जो है हमें ब्याज क्या आ रहा है, तीसरे वर्ष में ब्याज क्या आ रहा है, समझो बात को। तो आ जाओ, 3 वर्ष का इसका निकालते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% है, तो 10% हम निकालेंगे, तो 1,000 पहले वर्ष का, चलो दूर दूर लिखते हैं भाई, थोड़ा समझ में आएगा, 1,000
दूसरे वर्ष में इसका 1000 का 10%, तो 100, ठीक है। तीसरे वर्ष में 3 3 एक ही होता है ना। अब तीसरे वर्ष में तो इसका क्या कहते हैं, इसका 10% यानी 10 रुपया, ठीक है। इसका 10% 10 रुपया। आ जाओ, अब निकालो, अब निकाल लो। यहां देखो दोनों के बीच का अंतर 1, कहीं कोई दिक्कत नहीं, तो ऐसे भी कर सकते हो आप। 3000, 3000, 300 और 10, 3310, ठीक है, समझो बात को। और यहां देखो सेम चीज होता है ना जी, यहां से करोगे दूसरे हिसाब से, तो 2000, 2 गुना 1000 तो 2000, और 1 गुना 100 तो 2100। 1210 आया कि नहीं आया, 1210 आया कि नहीं आया। तो यहां से भी हम निकाल सकते थे ना जी, डायरेक्ट यहां से कर सकते हैं कि नहीं। दोनों के बीच का डिफरेंस 1, तो 1 गुना 1000 1000, दोनों के बीच का डिफरेंस 2, तो 2 गुना 100 200, ठीक है। देखते जाओ, प्लस यहां कुछ नहीं है तो एक ही बच गया ये 10, तो 1210 है कि नहीं। देखो भाई 1210, 1210, 1210। तो आपका कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं, ये जरूरी है। उसके बाद आंसर जो है इसे प्रश्नों का बहुत ही आसानी से निकलेगा। अब वो छमाही हो, तिमाही हो, 4 माही हो, क्या फर्क पड़ता है भाई। अगर छमाही रहेगा तो फिर इसी रूप में तो आना है, वार्षिक रहेगा तो कन्फर्म रहेगा, और छमाही रहेगा तो उसको वार्षिक में हम लोग बदलेंगे, तो फिर ऐसा ही तो आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है क्या। फिर तो उसको हम लोग जनरल में बदल देते हैं, उसका जनरल फॉर्मूला लगता है सीआई का, रेशियो बनाइए, चेन बनाइए, जैसे बनाना है। तो लेकिन हम लोग सारे प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है, सारे तरह के प्रश्नों को देखेंगे आज भी अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्रों का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।